ज्वेलरी चोरी कर भाग रहे 7 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ग्रामीणों ने घेराबंदी कर पकड़ा। फायरिंग में कोई हताहत नहीं। 2025 को प्रातः 4:20 पे घनश्यामपुर एसएचओ को सूचना प्राप्त हुई कि जमालपुर थाना क्षेत्र में किरतपुर में एक ज्वेलरी की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है। वहाँ से कुछ व्यक्तियों के द्वारा चोरी करके जो है वो वहाँ से निकले हैं और वो दोहत, जो घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, दोहथा, उधर से वो भाग रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत जो है वो रश किया गया। थाना के सारे टीम को लेके ये मूव किए वहाँ पे, और जब वो दोहथा के पास पहुँचे तो जानकारी इनको मिली कि वहाँ पर काफ़ी जो है वो, चूँकि स्थानीय ये 7 लोग थे और मूवमेंट के कारण स्थानीय ग्रामीणों में भी इस तरह की बात आई कि कुछ लोग, संदिग्ध लोग इधर से गुजर रहे हैं, जिसको लेके ग्रामीण भी जग गए। और उसके बाद फिर संदिग्धों का पीछा किया गया। स्थानीय ग्रामीणों के मदद से पुलिस पार्टी के द्वारा उन सारे संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। हालांकि इस क्रम में जो ग्रुप था क्रिमिनल्स का, उन लोगों के द्वारा फायरिंग भी की गई, लेकिन उससे किसी को कोई हताहत नहीं हुआ है। उसके बाद फिर जब इन लोगों को वेरीफाई किया गया, पूछताछ किया गया, तो ये ज्ञात हुआ कि कोई भी लोकल नहीं है। ये सारे लोग यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के शाहजहांपुर जिला के रहने वाले हैं। और इनका नाम भी हम लोग शेयर करेंगे। 7 लोग थे इसमें। ये सारे लोग जो है यूपी से आए और पूछताछ के क्रम में ये जानकारी मिली। इसके साथ में सत्यापन भी किया गया। वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी, उन लोगों से वार्ता की गई तो पता चला कि ये लोग जो है वो एक तरह से पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये ऑपरेट करते हैं। ये जो गैंग है इस तरह का, और ये जो है इनके विरुद्ध कई मामले न कि केवल बिहार, यूपी, बल्कि और कई राज्यों में दर्ज होने की बात बताई गई। कुछ इसमें से जो क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं उनके संबंध में हम लोगों ने, चूँकि समय का अभाव था, तो कुछ हम लोगों ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरीफाई भी किया है। दूसरे जगहों पर इनके विरुद्ध क्रिमिनल चार्जशीट सबमिट किए गए हैं, उसकी जानकारी भी हम लोग को मिली है। बाकी के संबंध में भी सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। और जब तलाशी इनकी ली गई तो फिर इनके पास से, चूंकि फायरिंग भी की गया था, तो इनके पास से 2 अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी हुई है। उसके अलावा जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। जो फायर्ड पिलेट था वो भी वहाँ पर पाया गया। उसके अलावा जो वहाँ से जो चोरी करके निकले थे जमालपुर थाना क्षेत्र से, उसमें का जो चांदी जैसा पदार्थ जो वहाँ से लेके आया था, उसकी रिकवरी भी की गई है। और भी कई सामग्री जो वहाँ से चोरी किया गया था वो सब सारे रिकवर कराए गए। इसमें सर कह रहे हैं कि ये लोग फेरी भी करते हैं, घूम घूम कर फेरी भी करते हैं, ये ऐसा भी सर आया इन लोगों से पूछताछ के क्रम में और इनके टेक्निकल जो मोबाइल वगैरह जो इनके द्वारा यूज किया था, उसका सर्विलांस और उसका जो एनालिसिस हम लोगों ने किया, तो हम लोग को पता चला कि ये लोग समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में लोकेटेड है। एक रेलवे स्टेशन है, क्या नाम है उस जगह का, रामभद्रपुर में, वहाँ पे इन लोग लोकेटेड है। और वहीं से ये लोग वहाँ पे एक खाना बदोश की तरह जो है, ये झुग्गी झोपड़ी टेम्पररी हटमेंट टाइप का बना के वहीं उन लोग रहते हैं। कुछ फैमिली मेंबर्स भी, महिलाओं को भी रखते हैं, और वहीं से ये लोग घूम घूम के रेकी करते हैं। और रेकी करने के बाद जो है चिन्हित करते हैं ऐसे वल्नरेबल स्पॉट्स पे जहाँ पर कि पुलिस का आवागमन थोड़ा कम होता हो, और रात्रि में उसको हिट करते हैं। पूछताछ के क्रम में हम लोगों को बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले हैं, जिसका हम लोगों ने सत्यापन भी किया। जैसे कि मायापुर में, भरत चौक में और बहेड़ी थाना, मायापुर और भरत चौक जो हमारा बहेड़ा थाना क्षेत्र में है, इवन बहेड़ी थाना में भी घटनाएं घटी थी। और इस तरह की घटनाएं कल्याणपुर वगैरह में भी वहाँ भी घटित हुई हैं, जहाँ से समस्तीपुर से इन लोग द्वारा रेड किया गया। तो वहाँ पर भी जाके हमारी टीम ने रेड किया समस्तीपुर जिला में, कल्याणपुर से, और वहाँ से भी भारी तादाद में जो गहने हमारे यहाँ के कई दुकानों से लूटे हुए हैं, उनको वहाँ से रिकवर किया गया है। उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर एक व्यक्ति भी प्रतिनियुक्त किया गया था उन लोगों के द्वारा। इन्हीं का वो समूह का एक सदस्य है, वो उसको भी वहाँ पे स्थानीय पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। वो हथियार के साथ उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये केवल चोरी करने वाला गिरोह नहीं है, बल्कि ये पूरी तैयारी के साथ बहुत सक्रिय रूप से
और हाईली प्रोफेशनल तरीके से ये अपने टारगेट को रात में मूवमेंट करके, दिन में मूवमेंट करके ये लोग रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद फिर जो है वो रात्रि में अटैक करते हैं सर ऐसा भी और आवश्यकता पड़ने पर गोली चलाने का और ये सब हथियार वगैरह के साथ लैस करते हैं। लूट कांड सब ये हाँ, सब। वो सारा चीज की तैयारी के साथ होते हैं। सुपौल बाजार में सर यूपी के बहुत लोग देखा जा रहा है सर, सुपौल बाजार में डेरा लेके हाँ। बलिया जलिया रोड सब ये तो अभी चूंकि ये एक तथ्य हम लोग के समक्ष स्थापित हुआ है कि इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जिसको कि सामान्यतः जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है कि ये खनाबदोश लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हम लोग अब उसको लेके पूरी तरह विजिलेंट हैं और हम लोगों ने अपने जितने भी थाना है यहाँ के सारे लोगों को अलर्ट किया है। मैंने स्थानीय जो बॉर्डरिंग थाना है उनसे भी बात किया है और सारे लोगों को ये कहा गया है कि बाकी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट को भी हम लोग अलर्ट करने जा रहे हैं कि इस तरह के जो खानाबदोश की तरह दूसरे राज्य के लोग झोपड़ी झुग्गी बना के उनके यहाँ ठहरे हुए हैं, उनके ऊपर नज़र रखी जाए, उनका सर्विलांस किया जाए। तो मुझे लगता है कि और भी कई मामले जो दूसरे जिलों में हो रहे होंगे उसका भी उद्भेदन किया जा सकता है।